Very good morning to all of you. This side Ravi sir from Ravi sir Super 50. Actually, I am going to take mock interview of one of my student. Okay, she is going to give IBPS PO interview. Just try to listen the mock, take help from it. Already I was guided you the students that try to learn about your subject, your introduction, your basic qualification, and some of the things regarding interview. Okay, start better. May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. Okay, Akansha, as your application form is with me, you are basically from UP, Yes, sir. Gajraula. Yes, sir. Gajraula is famous for? Sir, Gajraula is famous for its industrial activities. Also, it lies in the Amroha district. It has इसको जो 2023 में GI टैग मिला था ढोलक प्रोडक्शन की. ढोलक प्रोडक्शन Yes, की. sir. वेरी गुड. अमरोहा के कवि का नाम पता है क्या Yes, फेमस? sir, जॉन एलिया. जॉन जॉन एलिया. एलिया अमरोहा से थे. पार्टीशन के बाद वो माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान. गुड, वेरी गुड. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. Thank you for giving me opportunity to introduce myself, sir. Sir, my name is Akansha Nandar. I belong to Gajraula. It is a town in Amroha district of Uttar Pradesh. I have a family of 5. My father is a farmer and my mother is a homemaker. I have 2 younger siblings. Sir, I hold a degree of political science from that university. I have played various leadership roles in my academics and represented my school in a debate competition at district level. Okay. In which year you have completed your graduation? So I have completed my graduation in year 2021. Which bank is your first preference, Akansha, in application form? So Central Bank of India is my first preference. Central Bank of India. Okay. Is there any bank is merged with Central Bank of India? No, sir. Tell me something about the headquarter, tagline, chairman, and all about Central So Bank of India. headquarters of Central Bank of India is in Mumbai. Tagline of Central Bank of India is Central to you since 1911. It has mobile banking app named Cent Mobile. रिलैक्स हो लो एकदम आराम से एकदम चिल रहो. हॉबी क्या है बेटा आपकी? सर मेरी हॉबी है जॉगिंग एंड कुकिंग. जॉगिंग एंड कुकिंग. ओके. इंडिया में एक मेल और एक फीमेल फेमस कुक का नाम बताएंगे? सर मेल कुक का नाम है मिस्टर विकास खन्ना. आई डोंट नो अबाउट द फीमेल. ओके. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप का क्या नाम है बेटा? सर सेंट मोबाइल. सेंट मोबाइल. सपोज कि मैं एक रूरल कस्टमर हूँ. ओके, मेरा बैंक में अकाउंट है बट आजकल बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, तो आपको मुझको अवेयर करना है कि सर आप मोबाइल बैंकिंग ले सकते हैं, ऑलरेडी आप हमारे कस्टमर हैं और आप ऐसे ऐसे डिजिटल फ्रॉड से अपने आप को बचा सकते हैं. सर सबसे पहली बात बैंकिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो ट्रस्ट के अराउंड होती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँ और उनका ट्रस्ट डेवलप कर पाऊँ. फिर मैं उनको बताऊँगी कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऐप होते हैं जिनसे आप किसी भी लोकेशन से किसी भी ब्रांच को अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं. ये पूरी तरीके से सेफ हैं एंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस एंड प्रोटेक्शन बेस में है. ठीक है. अगर मैं बात करूँ बैंकिंग सेक्टर की और आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, कब कंप्लीट हुआ आपका सब्जेक्ट? सर 2021. 2021. उसके बाद आपने अब तक क्या किया? सर मैंने फुल फ्लैश तैयारी की है बैंकिंग एग्जाम्स की. ओके. थोड़ा समय लग गया बेटा? सर मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं थी, तो चीज़ें समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने सेकंड अटेम्प्ट से ही अपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किए एंड दिस इज माय सेकंड मिस. ओके. आकांक्षा, आप मुझे बता दीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, डीपीएसपी सुना है? यस सर. क्या होता है डीपीएसपी? सर डीपीएसपी स्टैंड फॉर डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट प्रिंसिपल. ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फिलोसफिकल पार्ट है. ये सर एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट के लिए, कि कोई भी स्टेट अपने सिटीजन्स के लिए काम करेगा, कि एक मोरल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर. इसी में से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. स्टालिन सीएम है कहाँ के, पता है आपको? तमिलनाडु. मिस्टर एम.के. स्टालिन. एम.के. स्टालिन इज फ्रॉम तमिलनाडु. अभी उनका सेंटर के साथ मतलब यूजीसी को लेकर के कुछ न्यूज़ चल रहा है. यस सर. बताएंगी? सर यूजीसी ड्राफ्ट अभी लॉन्च हुआ है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. इसके अंडर से कुछ प्रोविजंस है जो चेंज हुई हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के लिए. पहले ये होता था कि वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट होता था उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो कमेटी में मेंबर्स होते थे उनका से होता था, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है, जिससे कि फेडरल स्ट्रक्चर अंडरमाइन हो रहा है. कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं, ये एक मैटर भी है कि स्टेट की जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो है दोनों का सही होना चाहिए. सर इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो पहले वीसी के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ क्राइटेरियाज थे, जैसे पीएचडी या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस, लेकिन अगर उनको अब हटा दिया गया है तो काफ़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं. ठीक है बेटा.
आप मुझे बता दीजिए, अभी बजट आया है, ओके, बजट में 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की गई है, इसको मुझे एक लाइन में बताना है, क्या है ये? सर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 12 लाख की इनकम के ऊपर एक कंसेशनल वो दिया गया है, ताकि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 12,75,000 है तो उसको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर 1 भी रुपये है तो उसको टैक्स स्लैब्स के थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे जस्टिस खेहर, जिनको अभी पद्म विभूषण मिला है, 7 लोगों में 1 लोग को पद्म विभूषण मिला है। उन्होंने किसी एक केस पे काम किया था, वो बड़ा सा बिल लेके आया था, आइडिया है आपको? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। ट्रिपल तलाक बिल सुना है? यस सर। उस पे वो लेकर के आया था, ट्रिपल तलाक बिल पे। ठीक है बेटा, आप मुझे बता दीजिए आकांक्षा कि अभी फिलहाल आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? सर आरबीआई के नए गवर्नर हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा। हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? सर मिसेस अन्नपूर्णा देवी, शी इज फ्रॉम कोडरमा झारखंड। ओके, निर्मला सीतारमण जी ने इस बार बजट जारी करते समय में एक साड़ी पहन रखी थी, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो साड़ी पहनी थी वो बिहार की नेटिव मधुबनी आर्ट को रिप्रेजेंट करती थी। वो पद्मश्री अवार्डी 2021 में जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, मिसेस दुलारी देवी ने बनाई थी और उनको ट्रिब्यूट दिया गया था। ऑल्सो बिहार का एक स्पेशल रोल था इस बार के बजट में, तो कहीं ना कहीं वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहनी। आपके यूपी के लिए बजट में कुछ न्यूज़ है क्या? सर यूपी के लिए सॉरी सर, कोई बात नहीं। आकांक्षा, यू हर्ड अबाउट द टर्म इन द बैंकिंग इंडस्ट्री दैट इज कॉल्ड बैंकासुरेंस। यस सर। व्हाट इज इट? सर जब बैंक किसी इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के साथ कोलैब कर उनकी पॉलिसी सेल करती है अपनी ब्रांच में, तो उसको बैंक एश्योरेंस कहते हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, द रूपी वैल्यू डिप्रिसिएट इन कंपैरिजन विद द डॉलर फ्रॉम 84 to 87. सर Okay, tell me some reason about that and what is the impact of Indian economy? सर रुपी डिप्रिशिएशन के लिए कुछ मेजर रीजंस हैं, जैसे कि अभी यूएस में इलेक्शन हुआ है तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इलेक्ट हुए हैं। उनके लिए सर उन्होंने जो है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को अभी किया है, उसमें हाई टैरिफ्स की बात की गई है कि ग्लोबल ट्रेड में उससे अनसर्टेनिटी आई है, जिसकी वजह से इंपोर्ट की कॉस्ट राइज हुई है। हमें इंपोर्ट जो है महंगे पड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी उसका एक कारण हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी में उसका एक मेजर इम्पैक्ट हुआ कि सर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हमारे लिए फॉरेन रिसर्च जो है हमारा वो कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होगा। और रुपए के वैल्यू गिरने का और भी रीज़न ये है कि जो वहाँ के मतलब शेयर्स हैं, मतलब वहाँ का बॉन्ड यील्ड है, वो ज़्यादा पैसा रिटर्न कर रहा है, Yes, तो लोग वहाँ के बॉन्ड यील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हो रहा है। और टैरिफ बढ़ा है अभी। Yes, sir. ठीक है बेटा, आपने सुना होगा इकोनॉमिक सर्वे आया था, Yes, sir. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? सर इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन है। ओके, अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में आपने सुना होगा कि हर लोग चेकबुक यूज़ करता है, Yes, sir. उस पर ऊपर पे IFSC कोड होता है, IFSC Yes, sir. फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? सर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। कितने डिजिट का होता है? सर ये 9 डिजिट का एक कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो एक ब्रांच कोड को वेरीफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शंस के लिए। ओके बेटा, मैं बहुत जगह जाता रहता हूँ, सपोज मैं आपकी पोस्टिंग करता हूँ केरला में, त्रिशूर में, Yes, sir. त्रिशूर केरला में पोस्टिंग करता हूँ, या आपकी पोस्टिंग करता हूँ मैं कर्नाटका में, मैंगलुरु में, ठीक है, तो आप कैसे मैनेज करेंगी? सर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मुझे पता था कि पैन इंडिया जॉब है और मैंने अपना माइंड बना लिया था। और सर मैं 12th के बाद से लगातार घर से बाहर रहती हूँ, तो मैं सस्टेन कर सकती हूँ। मैं आप कुकिंग जानती हूँ, मेरी हैबिट्स मैं सस्टेन कर सकती हूँ सर। ओके, कुछ बैंकिंग पढ़ा है आपने? यस सर। ठीक है, अभी रेपो रेट चेंज हुआ है, कितना हो गया है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सर रेपो रेट 6.50 से कम होकर 6.25 हो गया है। इसका इम्पैक्ट होगा सर, मनी इनफ्लो बढ़ेगा मार्केट में, क्योंकि लैंडिंग रेट्स कम होगी। और अगर मनी इनफ्लो मार्केट में बढ़ता है सर, मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर इंक्रीज होती है, जिससे वो स्पेंड करते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई साइकिल इंक्रीज होती है और जीडीपी का इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। हिस्ट्री भी आपका सब्जेक्ट था क्या? ओके, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? सर शाहजहां ने। शाहजहां ने। मुगल एम्परर। फतेहपुर सीकरी वहाँ से थोड़ा सा पास पड़ता है, Yes, sir. उसके बारे में कुछ आइडिया है? सर आई नो वो मुगल एम्परर अकबर ने बनाया था, लेकिन उसके पीछे का रीजन अभी मेरे लिए स्पेसिफिक। कोई बात नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टेन्योर बताएंगी? सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टेन्योर 1939 से 1945। डिफाइन इन वन लाइन व्हाट इज मेडिवल हिस्ट्री? सर मिडिवल हिस्ट्री पर्टिकुलरली जिसमें मुगल एम्परर्स, दिल्ली सल्तनत की बात की जाती है, तो वो मिडिवल हिस्ट्री है।
लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे आज इंटरव्यू को आए हैं, हम आपको ही क्यों सेलेक्ट करें और आप हमारे लिए एसेट कैसे हैं? सर मुझे लगता है मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, मैं वर्क अंडर प्रेशर में अच्छा काम कर सकती हूँ, मैं एक एक्टिव लर्नर हूँ और एक्टिव लिसनर भी हूँ, क्विक लर्नर भी हूँ। सर मैं सिचुएशन में इजीली अडॉप्ट कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है मैं इस पोस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ। Guys, you know that I was earlier in Bank of Baroda. I resigned from there due to my UPSC exams. Okay, and if you want to take mock interview, okay, from all over India, I have new place in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Mizoram, Manipur. Lots of students are coming towards them after the COVID-19, and you guys are knowing that Super 50 is a Gurukul. Okay, we provide either they are the weaker section students or anywhere from the any platform. So if you want to take mock interview through the Google Meet, okay, all types of mock is going on, either Supreme Court, High Court, Delhi related interviews, apart from it banking, regulatory body and insurance. Okay, I will grill you on each and every parameter, prepare you like a big brother, like a teacher, and you will feel very comfortable in front of panel. Today approximately 60 students of Super 50, they are going interview in 30,000 court, PA and SPA. Okay, so you feel very comfortable after giving mock interview with me. My number is 7503235358. Just text me. Admin will connect you through me. And best of luck for your interview. Because guys, आपने अगर prelims और mains clear किया है, like Akansha and so many students, you have the caliber, you have the quality. So आराम से interview देना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. Okay, thanks a lot. God bless you.